वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुविला पॉइंट। तो बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, त्रिभुज। क्लास 9th के लिए है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ध्यान से समझने वाला है। आप लोग वीडियो में एंड तक बनिएगा और साथ में इसकी मैं सीरीज जो है वीडियोस के लेकर आऊंगी। सब सीरीज को आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, 3 इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है तो हम ये जानेंगे आज के टॉपिक में। तो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस जाने से पहले देखिए, आप ये सोचिए कि अगर आप दो हाथों को जोड़ते हैं इस तरह से, तो हम देखते हैं कि एक हाथ दूसरे हाथ को पूरा ओवरलैप कर लेता है, ढक लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो हाथ हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। एक 10 का नोट लीजिए, दूसरा भी बिल्कुल वैसे 10 का नोट, और एक दूसरे के ऊपर रखिए, तो हम देखेंगे कि एक नोट दूसरे नोट को पूरा ढक रहा है। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब यही है। ट्रायंगल के अंदर अगर देखना है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं, इफ साइड्स ऑफ, जो साइड्स हैं और एंगल हैं एक ट्रायंगल की, एक त्रिभुज की दूसरे के इक्वल है। जो दूसरा ट्रायंगल है उसकी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होती है, तो इसको कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो चलिए हम एक बार इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल है, क्या इसके जैसा कोई और ट्रायंगल है? तो हम देख रहे हैं ये ए बी साइड 4.5 है, तो यहाँ पे भी साइड जो है 4.5 दिख रही है, यानी ए बी और पी क्यू की लेंथ इक्वल है। ऐसे ही बी सी और क्यू आर की लेंथ भी इक्वल है 5 सेंटीमीटर, और ए सी और पी आर की लेंथ भी इक्वल है। और अगर हम देखें, बहुत सारे फिगर आपको नजर आ रहे हैं, एंगल भी देखना है, इसमें 3 एंगल दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इन सबको काट कूट के देखें और एक दूसरे के ऊपर लगाएं, तो हमें नजर आ जाएगा कि एक ट्रायंगल जो है दूसरे ट्रायंगल के इक्वल पाएगा। कोई ना कोई ट्रायंगल ऐसा होगा जो दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ए बी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ए बी सी। यानी कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता है, यानी इक्वल भी होने चाहिए और एक जैसे भी होने चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का देखिए मेन रूल है। पहला रूल क्या है? साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये जो रूल है, भुजा 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 कॉन्ग्रुएंसी, ये मेन रूल है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल और एक और ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एक साइड इसके इक्वल है, दूसरी साइड के इक्वल है, और तीसरी साइड तीसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यानी हमें साइड कॉन्ग्रुएंसी ढूंढना है, पहला एक्सियम। दूसरा होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। मीन्स कि दो साइड और एक कोण अगर बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, तो भी ट्रायंगल इक्वल होंगे। और फोर्थ रूल है आर एच एस। आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और एक साइड। यानी दो त्रिभुज हैं, दो ट्रायंगल है, इस सिचुएशन में दो ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल 90 होना चाहिए, राइट एंगल, इस तरह से, ठीक है। तो 90 हो गया ना। दूसरा हाइपोटेन्यूस इसके इक्वल है, और तीसरा कोई भी एक साइड, चाहे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है या ये वाली साइड भी ले सकते हैं। तो आरएचएस के रूल के अकॉर्डिंग भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं एक्सरसाइज 7.1, जिसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आज कराऊंगी और कुछ नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। 7.1 में एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है ए सी बी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जिसमें ए सी इक्वल है ए डी के, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। जो गिवन है उसको आपको ध्यान में रखना है। और ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ये जो ए बी है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्लियर है इतना?
आपको शो करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल यानी सर्वांगसम है ट्रायंगल ए बी डी के, ए बी डी के। तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, सर्वांगसमता के लिए 3 बातें होनी जरूरी हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो देख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू ए डी। तो जो गिवन है यानी कि दिया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू ए डी। उसके बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, हमने 1 और 2 उसका नाम दे दिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। 2 बातें तो हो ही गई हमारे पास ना। अब हमें टू शो, टू हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। ऐसे ही आपको लिखना है तरीका। पहले जितना गिवन है सारा लिख लो ताकि आपके काम आएगा, हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हथियार के रूप में काम आएगा। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ट्रायंगल जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उनको आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन दोनों के देखने हैं, 3 बातें इक्वल ढूंढनी है। यानी ये जो 4 नियम ऊपर के आए थे, जो 4 नियम आए थे, इन 4 में से कोई एक नियम अप्लाई होगा। तो चलिए ट्रायंगल को लिखते हैं, दोनों त्रिभुज को लिखते हैं। लिखने का ये तरीका है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी दोनों त्रिभुजों में 3 बातें ढूंढनी है। पहली बात तो देखिए यही है, ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी। कहाँ से आया, रीजन आपको बताना है, गिवन है, दिया हुआ है। दूसरा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, ये भी गिवन है, दिया हुआ है, आप इतना भी लिख देंगे तो पूरा हो जाएगा। और थर्ड ये देखिए, ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी ए बी इक्वल टू ए बी, कॉमन जिसे उभयनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम देखें 3 बातें आ गई, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड बन रहा है एस के नियम के द्वारा। दोनों ट्रायंगल जो है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। क्या नियम था, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, या रूल लिख सकते हो, इस रूल के द्वारा ये कॉन्ग्रुएंट है, भुजा कोण भुजा के द्वारा। हो गया बस। ठीक है, अब अगर इसने पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बी सी और बी डी भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर बी सी इक्वल टू बी डी, बी डी क्या बोलते हैं इसे, कौन सा नियम होता है, सीपीसीटी, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। अगर कॉन्ग्रुएंट 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उनकी हर साइड हर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो बाय सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी के द्वारा जो है दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्लियर है, देखो आपको जो गिवन है उसी को आपने हथियार बना के सॉल्व करा है और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जिसमें ए डी इक्वल है बी सी, ए डी और बी सी इक्वल है, यानी ये और ये साइड इक्वल है, ये पूरी साइड इस पूरी साइड के इक्वल है। ये हमें गिवन है, इसको हम रख लेते हैं। एंगल डी ए बी यानी पूरा एंगल, सी बी ए ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। इसको भी हमें रख लेते हैं, यूज होगा। अब हमें ये 3 बातें प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी ये वाला ट्रायंगल क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए हमने बना रखा है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हम गिवन पे जाते हैं कि हमें जो गिवन है उस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए गिवन ये है, आपको जो गिवन है आप सबसे पहले उसको लिखिए। गिवन है आपको ए डी इक्वल टू बी सी, यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, एंड एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। जो प्रूफ करना है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे, जो भी आपको टू शो करना है या टू प्रूफ करना है, वो 3 पॉइंट है, 1 2 3, वो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट के लिए जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को हम लेंगे इन
ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल में कंपैरिजन करना है, 3 बातें ढूंढनी है। तो ए बी डी है, ए बी डी, ध्यान दीजिए इसके अंदर आपको ये साइड दे रखी है ए डी, ए बी डी में ए डी आता है और बी ए सी में बी सी आता है, ये इक्वल है यानी हमें गिवन है, ठीक है। दूसरा भी गिवन है, देखिए इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आ रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आ रहा है, तो ये वाला भी गिवन है, एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए, दिस इज गिवन, ये भी गिवन है, ठीक है। तीसरी चीज हमें ढूंढनी है, तीसरी चीज में मेहनत करनी है। तो हम ये ट्रायंगल जो है हमारा और ये ट्रायंगल है, दोनों में हम देख रहे हैं कि ये साइड इक्वल आ रही है, ए बी कॉमन है जिसे बोलते हैं, ए बी दोनों में है, तो इसको लिखेंगे हम कॉमन। हम देख रहे हैं साइड एंगल, साइड के द्वारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर जो ट्रायंगल है ए बी डी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा, या ये रूल के द्वारा, ये रूल है हमारा भुजा कोण भुजा के द्वारा। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, पहला पार्ट हो गया प्रूफ, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड कह रहा है कि बी डी और ए सी इक्वल है, तो देखिए ये है बी डी, ये ए सी है, ये बी डी उस ट्रायंगल का पार्ट है और ए सी इस ट्रायंगल का पार्ट है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसके हर एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, वो इक्वल हो जाता है दोनों ट्रायंगल के, तो बी डी ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया ए सी के। रीजन क्या है, बाय सी पी सी टी, दोनों मीडियम के बच्चे ऐसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी डी यानी ये वाला एंगल उस ट्रायंगल का है ना, ये वाला एंगल ए बी डी यानी ये वाला एंगल बी ए सी इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का एंगल है और ये वाला ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल है। तो सेकंड पार्ट भी हो गया है ना, तो थर्ड भी हो गया साथ में, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल बी ए सी। क्यों इक्वल है, वही ये इक्वल हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, AD एंड BC इक्वल हैं और ये परपेंडिकुलर, दो बातें बोल दी इन्होंने, एक तो AD और BC इक्वल है, दूसरा ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री पे हैं, एक लाइन सेगमेंट AB के ऊपर, यानी ये भी इसके ऊपर है परपेंडिकुलर और ये भी है। तो दो चीज तो हमें दे दी इन्होंने। शो क्या करना है कि जो CD है, CD AB को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये है कि ये और ये साइड इक्वल प्रूफ हमें करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये है कि हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है ये दोनों इक्वल है, ठीक है, AD इक्वल है BC, और दूसरा ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। आप 1 और 2 नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और वो भी 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू शो, जो हमें प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो CD साइड है ये AB को बाइसेक्ट करती है, यानी ये वाला साइड इसके इक्वल प्रूफ करना है, BO इक्वल प्रूफ करना है AOP। देखो साइड प्रूफ करना है तो हम सीधी सी बात है, इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि दो ट्रायंगल है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही आपका सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि बाई सीपीसीटी होंगी तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक है BOC और एक है AOD। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, लिखेंगे हम लोग कि इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, ये दो ट्रायंगल हैं, इसमें 3 बातें आपको ढूंढनी है, बार बार वही बात बता रही, तो 2 बात तो हमें दी हुई है। पहला तो यही है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, गिवन है 90 डिग्री है,
ठीक है, जो हमने 1 और 2 इसका नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा AD BC के इक्वल है, AD इक्वल है BC के, ये भी गिवन है। तीसरी बात हमें ढूंढनी है, तो तीसरी बात देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, इन्हें वर्टिकली अपोजिट में ना 2 लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, अगर हम इसका नाम 3 दे दूं, इसका 4 दे दूं, तो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। तो 3 बातें हमारे पास आ गई। देखो एंगल, साइड, एंगल के द्वारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOD के, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या रूल था हमारा? एंगल साइड एंगल रूल के द्वारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसीलिए बाय CPCT BO और AO भी बराबर होंगे बाय CPCT। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के जो त्रिभुज होते हैं उनके ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट होते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग संगत भाग होते हैं, तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि क्या गिवन है और कैसे करना है हमें। तो इस तरह से हमने देखिए क्वेश्चन जो है 1 to 3 कर लिए हैं, 1 2 3 कर लिए हैं। अब 4 5 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये सभी क्वेश्चंस। तो आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप बताइएगा कि मेथड हमारा कैसा रहा करने का। मैंने 4 रूल बताए हैं आपको, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और RHS का नियम। क्या चारों नियम आपको समझ में आ गए हैं? क्या नियम है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फिर